नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि आखिर ज़मीन में हमारा दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, हमारा ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं हो रहा है और हमारा ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है। तो आज का इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर दाखिल खारिज का क्या है प्रोसेस, दाखिल क्या होता है, खारिज क्या होता है। आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो देखिए, बिहार में जो ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, जब से ज़मीन सर्वे चालू हुआ है, मैं आपको डेली एक वीडियो शाम को 8 से 9 बजे तक अपलोड करता हूं। आपको बताता हूं कि आखिर ज़मीन सर्वे में कौन सा पेपर लगेगा, क्या है प्रोसेस, जितना भी नियम में बदलाव हो रहा है सब कुछ मैं इस चैनल पे आपको बताते रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो फिलहाल नया अपडेट आया है कि आखिर दाखिल खारिज कैसे होगा, क्या है उसका प्रोसेस। देखिए, हर 2 दिन में हम आपको बताते रहते हैं, डेली हम आपको अपडेट देते रहते हैं। हर 2 दिन में कुछ ना कुछ क्या होता है, अभी ज़मीन सर्वे को लेकर अपडेट हो जा रहा है। आपने देखा कि जब ज़मीन सर्वे स्टार्ट हुआ था तो उसमें वंशावली अनिवार्य कर दिया गया था, बिना पेपर का सर्वे नहीं होगा। धीरे धीरे क्या हो गया, सब कुछ चेंज हुआ। इसके बाद अब जो 2-3 दिन पहले हुआ वो बिना वंशावली का भी आप ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। अब आप जो नया लेटेस्ट अपडेट है 2025 का जो लेटेस्ट अपडेट है, उसमें अगर आपके पास ज़मीन का पेपर नहीं है फिर भी आपके ज़मीन का क्या होगा, सर्वे होगा। आपने पेपर में भी देखा होगा कि डेली कुछ न कुछ आपको देखने को मिलता है ज़मीन सर्वे को लेकर कि आखिर ज़मीन सर्वे कैसे होगा। जिसके पास ज़मीन नहीं है, देखिए राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि अगर जिसके पास ज़मीन नहीं है घर के लिए, मान लीजिए अगर कोई दूसरे के ज़मीन में घर बांध लिया है तो उसको भी वो नहीं भगाया जाएगा। जिसको ज़मीन नहीं है उसको घर बनाने के लिए ज़मीन भी दिया जाएगा। तो बिहार सरकार इसीलिए ज़मीन का सर्वे करा रहा है ताकि उसका जहाँ जहाँ ज़मीन क्या हो रहा है, लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके रखें, उसको निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और आपने पहले सुना था कि ज़मीन का सर्वे मात्र 3 महीना होगा, लेकिन अब जो नया अपडेट था आपको न्यू ईयर से पहले बताया गया कि आपका ज़मीन का सर्वे 31 मार्च तक होगा। लेकिन अब 2025 में उस डेट को भी चेंज कर दिया गया है, यानी कि अब 2026 तक क्या होगा, आपको जुलाई 2026 तक अब क्या होगा, आपका ज़मीन का सर्वे होगा। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि आखिर ज़मीन में जो दाखिल खारिज होता है वो कैसे होगा, क्या है उसका सही प्रक्रिया। देखिए, दाखिल क्या होता है, खारिज क्या होता है, हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, दाखिल मतलब होता है कि मान लीजिए आप ज़मीन बेच रहे हैं, हम ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ज़मीन को खारिज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन को खरीद रहे हैं तो हम ज़मीन को दाखिल कर रहे हैं, मतलब हम ज़मीन को ले रहे हैं। तो दाखिल और खारिज का यही मतलब होता है कि आप ज़मीन को बेच दिए, हम ज़मीन को क्या किए, खरीद लिए। तो खरीदने वाला जो होता है वो दाखिल करता है और बेचने वाला क्या करता है, खारिज करता है, मतलब छोड़ देता है, उसको दे देता है, उसी को बोला जाता है खारिज। तो दाखिल और खारिज का आज मतलब आप समझ गए होंगे। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि दाखिल क्या है, खारिज क्या है। देखिए, अब दाखिल खारिज कैसे होगा, अब पूरा प्रक्रिया जो भी है वो सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है। अगर आप ज़मीन आप खरीदेंगे तो ज़मीन जैसे ही आप रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय क्या होगा, आपका जो पेपर है वो अंचल कार्यालय में क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा, यानी कि सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका दाखिल खारिज का प्रक्रिया तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अब ज़मीन 2025 में खरीदते हैं तो आपका ज़मीन का दाखिल खारिज करने के लिए किसी भी पदाधिकारी के पास या किसी भी अंचल कर्मचारी के पास या अनुमंडल कर्मचारी के पास आपको पीछे पीछे घूमने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अब आप रजिस्ट्री कराइएगा वैसे ही आपका पेपर चला जाएगा, क्या होगा, दाखिल खारिज होने के लिए आपके अंचल कार्यालय में। और देखिए, जो पुराना पेपर है, पुराना ज़मीन है, जो दादा परदादा का ज़मीन था, उसका अगर सर्वे नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग बोले हैं दाखिल खारिज नहीं होगा। तो देखिए, बिहार में जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है वो लूट रहा है लोगों को। ये जो सर्वे आया है जब से, मतलब मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं भी बहुत सारा ब्लॉक में गया हूँ, देखा हूँ कि वहाँ पे क्या होता है, आप अगर पैसा नहीं देंगे तो बिना पैसा का एक काम भी नहीं होने वाला है। अभी ब्लॉक में अगर आप पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं तो आपका कुछ भी काम नहीं होगा। आपको 100 दिन दौड़ाएगा, बोलेगा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आप देखिए, ज़मीन खरीद लीजिए, आप दाखिल खारिज के लिए ही जाइए आप कर्मचारी के पास, वो सीधे बोलता है 10,000 रुपया लगेगा, 5,000 रुपया लगेगा। करवाना है तो ठीक है, पैसा दीजिए, नहीं करवाना है छोड़ दीजिए। आप अगर पहले पैसा उसको नहीं देते हैं तो आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है। बिहार में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो आपका कोई भी काम आसानी से नहीं होने वाला है। तो मैंने देखा है, बहुत सारा ब्लॉग पे गया है, मैं अपना ज़मीन का रजिस्ट्री करने के लिए, अपना ज़मीन का जो है सो दाखिल खारिज करने के लिए और उसका परिमार्जन के लिए मैं खुद गया हूं ब्लॉक पे, लेकिन वहां पे आपको कर्मचारी नहीं मिलेगा। अगर आप फ़ोन भी करते हैं तो फ़ोन उठाएगा नहीं, अगर उठा भी लेता है तो बोलता है मीटिंग में बिजी हैं, शाम को आएंगे 5 बजे तक। आपको उतना देर वेट करना पड़ेगा, 5 बजे के बाद भी वो नहीं आता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या कर रहा है बिहार सरकार, अभी सब कुछ को ऑनलाइन कर रहा है। आखिर आप ज़मीन जब भी खरीदेंगे तो क्या होगा, आपका उसी वक्त दाखिल खारिज के लिए क्या होगा, आपका पेपर चला जाएगा अंचल कार्यालय में। आपका किसी भी व्यक्ति का पास जाके चक्कर लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब समझिए, जिसका पुराना ज़मीन है उसका आखिर कैसे होगा दाखिल खारिज। देखिए, उसका प्रोसेस है कि आपको अंचल कार्यालय में जाना है। अंचल कार्यालय में आपको जो भी राजस्व कर्मचारी हैं उनसे मिलिए। आप उनसे मिलिएगा तो सबसे पहले आपको पैसा का डिमांड करेंगे। ठीक है, आपको लेकिन काम कराना है तो आपको पैसा दे के भी काम करा लेना चाहिए। लेकिन आप नहीं देना चाहते हैं तो इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। जब सर्वे ज़मीन का सर्वे होगा, अमीन लोग आपके ज़मीन पे जाएंगे, उस वक्त क्या होगा, अमीन लोग जब जाएंगे उस समय भी आप अपना काम करवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं हो रहा है। देखिए, जिसका परिमार्जन नहीं हुआ है, जिसका मान लीजिए पुराना जमाबंदी है, उसमें खाता खेसरा शो नहीं हो रहा है, तो उन लोगों का भी काम होगा। जब ज़मीन का सर्वे स्टार्ट होगा, अमीन लोग ज़मीन पे जाएंगे, उस समय भी आप क्या कर सकते हैं, अपना ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चाहते हैं हम दाखिल खारिज करें, वो आपको अपने अंचल कार्यालय में कर्मचारी से मिलिए और मिलने के बाद जो आप परिमार्जन करा लिए हैं वो पेपर सब उसको दीजिए। वो देने के बाद क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा। अगर वो अपडेट नहीं करता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप डायरेक्ट डीएम ऑफिस में जाइए, वहाँ पर लेटर लिख के डीएम को लेटर लगाइए। इसके बाद ही आपका कुछ सुनवाई हो सकता है, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिहार में अभी इतना भ्रष्टाचार है इस ज़मीन सर्वे को लेकर, हमने खुद देखा है और खुद झेल रहा हूं। इसीलिए मैं आप लोग को भी बता दूं कि आप अगर ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं, आप परेशान हैं कि हमारा ज़मीन का परिमार्जन हो गया है, हमारा जमाबंदी में क्या हो रहा है, खाता खेसरा नहीं शो कर रहा है, तो इस सब का टेंशन नहीं लेना है। जब आपका सर्वे स्टार्ट होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए, बहुत सारा अपडेट निकल के आ रहा है। हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अगर आपका ज़मीन का सर्वे कराना है तो अब आपको जमाबंदी को आधार कार्ड से भी क्या होगा, लिंक कराना अनिवार्य हो गया। यानी कि जमाबंदी को अब क्या होगा, आधार कार्ड से क्या होगा, आपको लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। तो वो आधार कार्ड भी अब कौन लिंक करेगा, तो आपके अंचल के जो भू राजस्व कर्मचारी लोग हैं वही लोग क्या करेगा, आपका आधार कार्ड को लिंक करेगा। लेकिन आधार कार्ड लिंक कब होगा, जब आपके नाम से ज़मीन है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन है तो दादा परदादा का लिंक होगा। उससे पहले आप फिर से आपको दाखिल खारिज, वही बोले आपको अपने नाम पे ज़मीन को करवाना है तो उसके लिए दाखिल खारिज कराना होगा और अपने नाम से दाखिल खारिज कराना होगा। तो ये सब प्रक्रिया है जो आपको जब ज़मीन सर्वे होगा, अमीन लोग आपके ज़मीन पे आएंगे, उसी वक्त हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर रहिए, ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन अब जो ज़मीन का सर्वे स्टार्ट हुआ है वो कम से कम 2 साल तो अब चलेगा ही, 2025 चलेगा। जुलाई 26 में दिया है टाइम, तो बढ़ के चला जाएगा 27 तक, क्योंकि इस बीच में फिर इलेक्शन होने वाला है। तो इसीलिए अभी क्या होगा, ज़मीन का सर्वे 100% नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।